Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं, वेट कर ले। अदिति, सोनल एंड आदित्य। आज हम लोगों को नया सेक्शन शुरू करना था, नया चैप्टर शुरू करना है प्राइमरी डेटा का। भास्कर, प्राइमरी डेटा वाला पीडीएफ शेयर किया है तुमने? मैम बाहर है हम अभी मैम, तो नहीं भेज सकते। ठीक है, कल बता तो दिए थे, चलो ठीक है, हम वो बता दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए पहले आप लोग कि इतने कम लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आजकल? पता ही नहीं है मैम किसी को। मैम बिट्टू मेरे ही क्लास साथ छूट है गया मैम। था। अच्छा, किसको पता नहीं है? आया क्या? सब क्लास होती है, नहीं पता है? मैम नोटिस आएगा ना एग्जाम के बीच में अचानक क्लास। हाँ, तो तुम लोग का भी एग्जाम है, तुम लोग का एग्जाम नहीं है ना अभी? मैम आप भी तो लिए थे। कंफ्यूजन है मैम, एग्जाम चल रहा था फिर एग्जाम थी आगे। अच्छा, एग्जाम एड ऑन का चल रहा था ये, ठीक है, क्लास होगा, ठीक है, मैसेज कर देते अरे हैं एक जानते बार। हैं मैम इसी कारण कल कॉलेज एब्सेंट हो गया। हाँ, झूठ मत बोलो तुम। चलो ठीक है, ठीक है। आए थे क्या? चलो मैसेज कर दिए हैं, अगर इंफॉर्मेशन की बात है तो फिर ठीक है। चलो, हम लोगों को ना प्राइमरी डेटा स्टडी करना था। सो प्राइमरी डेटा तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि है क्या। किसी को ऐसा भी है कि एकदम आइडिया नहीं है प्राइमरी डेटा क्या है? आइडिया है मैम, है लेकिन जो भी फील्ड वर्क काम नहीं करता है मैम कभी कभी। अच्छा चलो, वो आइडिया हम नहीं पूछ रहे, हम ये आइडिया पूछ नहीं रहे हैं मैम, कि वही बोल रहे हैं जैसे प्राइमरी डाटा मैम, हाँ बस वो जो अपने से लिया जाता है वही ना मैम, सेल्फ से। हाँ, तो यहाँ पे होता क्या है, प्राइमरी रिसर्च या प्राइमरी रिसर्च की बात करते हैं, प्राइमरी डेटा जो हम सेलेक्ट करते हैं कहीं भी से भी कलेक्ट करें, तो वो डेटा होता है जो आप डायरेक्टली कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, फील्ड सर्वे कर मैम रहे हैं। बिट्टू वेटिंग में है मैम। कोई भी वेटिंग में नहीं है, नो वन इज इन वेटिंग। लेके जाइए, गोडाउन में लगा हाँ, हुआ। हो गया, चलो म्यूट करो खुद को। हो गया ना, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा जो भी हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं, और जो डेटा फील्ड वर्क से निकालते हो, फील्ड सर्वे से निकालते हो, वो सब आ जाता है आपका प्राइमरी डेटा में। आयुषी, अनुराग, सत्यम, अदिति, भास्कर, कैमरा ऑन करिए। आदित्य, ऑन है सबका मैम। कैमरा ऑन करो, ठीक है। सो प्राइमरी डेटा क्या है? वो डेटा है जो आप फील्ड सर्वे से कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा होता है, ये हमें पता है। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है हमें, वो डेटा कलेक्शन करने का कोई क्राइटेरिया होता है। जैसे कल क्लास में बहुत लोग नहीं थे, तो हमने डिस्कस किया था, जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है, जिसका टैबुलेशन होता है, वो मैक्सिमम केस में नंबर्स के फॉर्म में होता है या नहीं होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, दैट इज अ काउंटेबल नंबर। नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली, ये सारा जो काउंट होता है वो नंबर्स में आता है। इनकम हमेशा नंबर्स में होगा, डेटा में होगा। तो ये सारे टर्म्स जो आप काउंट कर सकते हैं, तो वो टर्म क्या हुआ, एक काइंड ऑफ मेजरमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन जिस तरह से बात कर रहे हो, वैसे ही केजी का कुछ काउंट करते हो, नंबर ऑफ पीपल ले रहे हो, मार्क्स को काउंट करते हो, उसका अलग क्राइटेरिया है, वेट करते हो, उसका अलग क्राइटेरिया है।
तो जो भी आप लिखते हैं उन सबका कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जिसके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन में कुछ स्केल है जो इस्तेमाल होता है। जैसे नॉमिनल एक वर्ड सुने होंगे, ऑर्डिनल एक वर्ड सुने होंगे। नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल मेजरमेंट पहले डेटा का हम करते हैं। तो डेटा को अगर हम काउंट कर रहे हैं, जैसे मीटर में मेजर करते हो किसी चीज को, लीटर में वेट करते हो, जो आप काउंट कर रहे हैं जैसे दर्जन, सो यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट एक देख लीजिए। और दूसरा टर्म ये होता है कि जो भी आप मेजरमेंट करते हैं उसका कुछ मेजरमेंट यूनिट होता है। यहाँ पे एक टर्म जिसमें आता है ऑर्डिनल और नॉमिनल नंबर्स। नंबर्स को भी 2-3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, जिसको में से हम सिर्फ 2 टर्म को अभी डील कर रहे हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल टर्म होता है अगर किसी का पर्सन का नाम है, ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम है, तो नेम को क्या नंबर में काउंट कर सकते हो? नंबर में काउंट कर सकते हो? जी मैम। नेम को नंबर में काउंट कैसे करोगे बताओ? तो भास्कर को हम क्या नंबर दें? नाम डेटा नाम ना निकालेंगे मैम। हाँ, तो डेटा भी होता है ना, डेटा में टेबल बनाए है ना, एक कॉलम जैसे अटेंडेंस बनाते हो, एक कॉलम नेम का होता है। जैसे मैम होता है अटेंडेंस है या हम लोग का मार्क्स मिलता है मैम, उसी तरह नंबर होगा ना मैम। हाँ, तो नेम का कॉलम होता है, एक रोल नंबर का कॉलम होता है। तो रोल नंबर का कॉलम में डेटा किस तरह का होता है? 1 2 3 4 काउंटेबल नंबर्स होगा। अगर आपका एज का कॉलम एक डाल दे तो एज नंबर्स में होगा, वेट नंबर्स में होगा। लेकिन नेम का जो कॉलम होगा उसमें कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। यस मैम। होगा ना? तो नॉमिनल टर्म जो आता है दैट इज बेस्ड ऑन नेम। मतलब अगर आपको कॉलम बनाना है, सपोज 10-20 कॉलम का एक टेबल बनाना है, सो वो सेक्शन जिसमें आप वर्ड्स में डिफाइन कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, सपोज डिपार्टमेंट वाइज डिवीजन कर रहे हैं, बीसीए, बीबीएम, बीकॉम, पीजीडीएम, जो भी आप ये सब नाम डाल रहे हैं, दैट इज अ नॉमिनल स्केल। ठीक है, आप 4-5 क्राइटेरिया डिवाइड कर दिए। तो ये जो होगा, अब स्टूडेंट्स के पास गए हो, डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो पहले पूछोगे आपका कोर्स क्या है। सो कोर्स अगर पूछ रहे हो क्या है, तो वो नॉमिनल स्केल में जाएगा कि वो कोर्स उसका जो होगा उसके में उसका एंट्री होगा। तो कोर्स नेम जो होगा दैट इज नॉमिनल वे ऑफ डेटा कलेक्शन, दैट इज बेस्ड ऑन नेम। अगर मान लो तुमको कोई फॉर्म फिल करने दिया जाता है, जैसे मान लो कोई सेंसस का इंफॉर्मेशन, जो भी आप क्वेश्चन की बात करते थे ना, तो क्वेश्चन दिया गया आपको भरने के लिए, उसमें आपको बोला गया आप अपना नाम लिखिए, एज लिखिए, ठीक है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो लिखिए। तो जब आप नाम लिखेंगे तो वो क्या होगा, सबका नाम अलग अलग होगा कि नाम से भी मैच कराया जाएगा किसी को। जो टेबल बनाएंगे हम, तो अगर टेबल में हम एंट्री कर रहे हैं सारा कुछ डेटा, टेबल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक्सेल शीट पे मान लो एंटर कर रहे हैं, तो सबका नाम अलग अलग लिखा जाएगा ना, एक कॉलम होगा उसमें। बताओ हाँ या ना? मैम। फिर से सबका कैमरा बंद हो गया, कैमरा ऑन करिए तो पहले। सब सोए रहते हो, क्या करते हो पता नहीं। कैमरा ऑन करो सब। यस मैम। कैमरा कैसे बंद कर लेते हो? पता है कैमरा ऑन रखना है, फिर भी कैमरा बंद हो जाता है। बता रहे होते उस समय ध्यान, तुम लोग ध्यान दोगे नहीं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। एक सेकंड रुको। ठीक है, नॉमिनल टर्म हुआ अगर कॉलम में नाम लिखना है, कितने पढ़े लिखे हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, इसको नंबर में नहीं ना लिखा जा सकता है। कंप्यूटर में डेटा एंट्री करते होगे तो उसमें कुछ टर्म्स लिखा होता है, उसमें आता है ना ऐसा टर्म कि आप कैरेक्टर डिफाइन करिए, कुछ में नंबर्स डिफाइन करिए। तो जहां नंबर टर्म आता है वो नंबर में होगा डेटा। आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो भी लिखोगे तो इसका नाम होगा ना ग्रेजुएशन, ये लिखिएगा, नाम अपना नाम लिखिएगा। ये नंबर में हो सकता है। कैटेगराइजेशन अगर हमें करना है कोर्स का, तो कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 नहीं लिखा जाएगा ना, कोर्स का नाम लिखा जाएगा ना।
तो जो कोर्स का नाम लेके हम 4-5 क्राइटेरिया डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज नॉमिनल स्केल। ठीक है, अगर हम एरिया वाइज डिवीजन कर रहे हैं तो नॉमिनल स्केल होगा। ऑर्डिनल स्केल जब बात करते हैं तो क्या आता है कि आप नंबर में, जैसे रोल नंबर 1 किसी 2 लोगों का हो सकता है, सीक्वेंस में जा रहा है, पहला अगर सीट तुमको मिल गया, रोल नंबर 1 तुमको मिला, तो दूसरे को रोल नंबर 2 ही मिल सकता है, 3 मिल सकता है, कुछ भी और मिल सकता है, 1 नहीं मिल सकता है। सो ऑर्डिनल वे में एक पोजीशन, एक पॉइंट पे 2 से 1 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। सो दिस इज ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब ऑर्डर्ड वे ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, पहला क्या हुआ, नॉमिनल, जो कि नेम पे बेस्ड है, जिसका डिफाइन किया गया है। जैसे मान लो तुमको कलर, कलर का क्राइटेरिया डिवाइड कर सकते हो क्या, 4-5 कलर है, ठीक है, 4-5 कलर के बेसिस पे अगर हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स को, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आपको कलर के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया में उसको डिवाइड कर देना है। तो कुछ कलर का नाम लोगे, व्हाइट कलर का इतना सामान था, रेड कलर का इतना है, ब्लैक कलर का इतना है, ये लिखोगे ना, तो कलर का ऊपर नाम क्या लिखोगे, रेड, ब्लैक, व्हाइट, जो भी कलर है वो, और उसका उस कलर का इतना सामान मिला है वो लिख सकते हो। यही करोगे डेटा एंट्री। इसी तरह से डेटा को एंटर किया जा सकता है ना, डेटा कलेक्ट किया जा सकता है ना, बताइए हाँ या नहीं। यस मैम। Yes, ma'am. तो जहां पे आपको नाम लिखना पड़े वर्ड नॉमिनल आता है, जहां पे आपको ऑर्डर्ड वे ऑफ अरेंजमेंट देना पड़े वहां पे वर्ड ऑर्डिनल आता है। ठीक है, मेजरमेंट जो होता है, जैसे देखो सबसे पहला प्राइमरी डेटा अगर आपको कलेक्ट करना है, तो जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे उसको किस बेसिस पे मेजर कर रहे हैं, क्या वो मेजरेबल डेटा है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है। अगर वो मेजरेबल डेटा है तो उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, तो यहाँ पे मेजर करने के लिए 4-5 स्केल, 4 स्केल डिफाइन किया गया है। उस 4 स्केल में पहला स्केल नॉमिनल स्केल है, दूसरा ऑर्डिनल है, इसी तरह इंटरवल स्केल, और भी टर्म्स है, पहले उसके हम लोग बाद में जाएंगे, पहले इसकी बात करो। नॉमिनल टर्म और ऑर्डिनल टर्म समझ में आ रहा है, ये बताओ। बताओ जल्दी। मैम फिर से रिपीट करिएगा मैम। ठीक है, रिपीट कर दीजिए, बात खत्म। 10 बार हम रिपीट कर रहे हैं, 10 बार में समझ में आ जाएगा। अच्छा मान लो पूछा जाए तुम कौन कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हो, इसका आंसर क्या दोगे, मैम कौन कौन सा हिंदी, लैंग्वेज बोल सकते हो, बोलो। हिंदी, इंग्लिश हो गया। हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश जो आपने नाम दिया, वो क्या नंबर में 1 2 3 4 करके बताया जा सकता है, बताया जा सकता है, न्यूमेरिकल नंबर से शो किया जा सकता है वो। इतना छोटा सा सवाल का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, सोनल कहाँ है तुम्हारा प्रॉब्लम, दिमाग बताओ। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाँ आप कौन कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। अगर इंग्लिश और हिंदी आंसर है, एक सेकंड चुप रहो, हिंदी और इंग्लिश अगर आंसर है तो हिंदी और इंग्लिश को नंबर में काउंट किया जा सकता है। मैंने क्वेश्चन ये पूछा तुमने कौन कौन सा लैंग्वेज बोल सकती हो, मैंने ये नहीं पूछा आप कितना नंबर ऑफ लैंग्वेज पूछ सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि कितना नंबर ऑफ लैंग्वेज है जो आप बोल सकते हैं, देन दैट मे बी 2, हिंदी एंड इंग्लिश होगा। सो अब आप जो आंसर देंगे दैट इज 2 लैंग्वेजेस, ठीक है, ये बोलेंगे। बट अगर स्पेसिफाई करना हो आप कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हैं, देन दैट द आंसर इज इंग्लिश एंड हिंदी। बट इंग्लिश और हिंदी को अब आप नंबर में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है।
सो जो डेटा कलेक्ट किया गया जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी नंबर्स you can how many number of languages you can speak, then that may be number 2, and that is ordinal number. ऑर्डिनल नंबर हो सकता है, वो 1 2 3 4 काउंट मेजरमेंट हो सकता है उसका पॉसिबल। बट अगर ये पूछा जाए विच ऑफ द लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक, देन आप क्या बोलेंगे? जो भी लैंग्वेज आता है वो बोल सकते हैं। तो वहां पे उस लैंग्वेज का नाम बोलना पड़ेगा, फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी बोलो, मगही, हिंदी, भोजपुरी, जो भी लैंग्वेज बोलना हो वो लैंग्वेज का नाम होगा। और उस नाम को जब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, then that is nominal scale of measurement. Clear है ये चीज? Yes, ma'am. आदित्य, यस मैम। और एग्जांपल तुम लोग अब दो मुझे पहले, उसके बाद हम आगे बताएंगे कुछ। चलो बताओ, कोई और एग्जांपल दो। तब तो पता चले समझ में आया। अभी मैम नॉमिनल का एग्जांपल देना है ना मैम। हाँ, तो नॉमिनल का ही दो नॉमिनल ना। में मैम ये है, नॉमिनल में मतलब ये है कि सपोज एग्जांपल दे रहे थे आप अभी, जैसे ये तुम कितने टाइप के लैंग्वेजेस बोल सकते हो। हाँ, तो वही तुमको एग्जांपल कौन अब कौन तुम सी भी लैंग्वेज, करोगे। नहीं मैम हाँ, हम दूसरा ठीक है। एग्जांपल देंगे। चलो ठीक है, हम बोलो। बोलेंगे कि तुम कौन कौन से शहर घूम चुके हो। हाँ ठीक है, सो दैट इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ नेम। यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया जाएगा और वो जो भी डेटा होगा वो नेम होगा। अगर ये पूछा जाए हाउ मेनी सिटीज और टाउन यू हैव विजिटेड, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर, मतलब काउंटेबल नंबर, जो आप काउंट करके नंबर में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये पूछा जाए किस किस शहर में घूमे हो, तो फिर वो मैम तो बात तो वही स्पेसिफिकेशन हुआ ऑफ ना, नेम कौन हो जाएगा। कौन सा शहर या किस किस शहर, किस किस शहर, वही बात बोल कितने रहे हैं, शहर किस थोड़ी शहर बोल रहे वो कि कितने शहर घूम चुके हो। हाँ, अगर ये भी पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो हाउ मेनी हाँ सिटीज अगर आप बोल रहे हैं, देन दैट इंफॉर्मेशन इज इन नंबर, काउंटेबल नंबर, 1 2 3 400 1000, जो बोलना चाहे बोल सकता है। लेकिन अगर कौन कौन सा सिटी गया है वो स्पेसिफाई करना हो, देन वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल नॉमिनल। स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो अगर हम 50 लोगों से ये डेटा पूछ रहे हैं कि आप कितने कितने सिटी गए हैं या फिर कितना कितना लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन होगा वो नॉमिनल स्केल पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? कोई और कंफ्यूजन? बिट्टू, तुम कंफ्यूज हो? पता नहीं क्या करने लगा। नेटवर्क इशू है मैम उसका। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको समझ में आ गया नॉमिनल स्केल क्या है? चलिए, अच्छी बात। और एग्जाम्पल कोई दे सकता है? और एग्जाम्पल कोई दे सकता है? मैम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग भी बोल सकते हैं। सत्यम, नेम सबका अलग अलग होगा। कलर्स के बेसिस पे अगर डाल रहे हैं, कलर्स का ग्रुप, ठीक है, डार्क शेड, लाइट शेड, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। या फिर कलर का अब स्पेसिफिकेशन कर दो, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, जो भी डालना है सब डालिए। अब उसके हिसाब से बताइए, फिर वो कलर हो जाएगा। कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो भी नेम। डिपार्टमेंट, नॉमिनल स्केल, अलग अलग जो डिपार्टमेंट आप बताएंगे, अलग अलग सिटी बता रहे हैं। मेल फीमेल लिख रहे हैं, वो भी क्या होगा? नॉमिनल स्केल। यस नो जो आंसर आता है, क्या आपको हिंदी आती है? यस, तो यस भी हुआ, वो नॉमिनल हुआ। नो बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो ए नॉमिनल स्केल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यस नो भी आंसर नॉमिनल स्केल पे मेजर किया जाता है। ठीक है, जो क्राइटेरिया डिवाइड कर रहे हो, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ये भी नॉमिनल है। लिटरेट, इलिटरेट, नॉमिनल। ठीक है, रूरल, अर्बन, ये भी नॉमिनल है। ठीक है, जहां पे भी आप नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो नॉमिनल स्केल होगा। इतना सारा स्केल का मैंने मेजरमेंट बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े अब। जी मैम।
चलिए, ऑर्डिनल स्केल इसके बाद आता है। सो ऑर्डिनल स्केल में क्या होगा, अभी मैंने बताया था, बताओ तो जरा थोड़ा बहुत। नंबर काउंट होता है मैम। नंबर काउंट होता है, कैसे बताओ? जैसे कि आप कितने टाइप के लैंग्वेज बोल सकते हो? 2 टाइप के बोल सकते हो। वो तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो तो मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 काउंट हो जाएगा, वो अलग बात है। ऑर्डिनल कुछ और भी होता है, ऑर्डर्ड वे ऑफ अरेंजमेंट होता है। हाँ, जैसे कि एक जैसे मान नंबर, लो, जैसे किसी का अच्छा रोल नंबर भूकंप 1 है। जोन पता है? भूकंप जोन पता है? यस मैम। कैसे कैसे डिवाइड होता है बताओ तो जरा। कितने भूकंप जोन में इंडिया को बांटा गया है? ये नहीं पता। थोड़ा ज्योग्राफी का भी आइडिया पता चल जाए, बताओ। नहीं पता। कौन कौन, हाँ बोलो, कौन कौन सा भूकंप जोन में बांटा गया? Yes, हाँ, North zone, East zone, वो तो एरिया वाइज डिवीजन है, ma'am. जोन वाइज डिवीजन है, जोन वाइज है, सेंट्रल और वो सब। 8 जोन है मैम। हाँ, 8 Yes. जोन, 8 जोन Yes. है। You teacher. सोनल कितना ईस्ट है जोन मैम, है? सेंट्रल ईस्ट है। ओहो, सेंट्रल ईस्ट, ये सब रेलवे जोन बता रहे हो तुम। कौन कितने सा के जोन से? भूकंप किस प्लेस पे, किस एरिया में भूकंप आने का क्या चांस है, इस हिसाब से इंडिया को कुछ क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। कुछ कुछ एरिया ज्यादा सेंसिटिव है, जहाँ ज्यादा भूकंप आ सकता है। कुछ ऐसा एरिया है जहाँ को सेफ बताया गया है, और कुछ को बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कुछ एवरेज है। तो इस हिसाब से कुछ क्राइटेरिया में बांटा गया है, वही नंबर बस हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। बताओ, तुम बताओ, ये कितना डिवीजन किया गया है, कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? सब गूगल करने बैठे, बताओ जल्दी। नंबर ऑफ भूकंप जोन्स। थोड़ा टाइम दीजिए मैम, सोच रहे हैं। सोच के बताओगे? सोच के आंसर आ जाएगा इसका? अनम्यूट करके बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। म्यूट करके क्या बोल रहे हो? म्यूटेड है तो है तुम्हारा, अनम्यूट करो। भास्कर, अनम्यूट करके बोलो, क्या बोल रहे हो? पता ही नहीं, हम श्योर हो गए, अब पता नहीं है तुमको। कितना, पता अच्छा है उनको। अभी प्रत्युष ज्वाइन किए हैं। इंडिया को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है, प्रत्युष बताओ तो जरा। प्रत्युष, कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? मैम 4 है मैम। 4 है? यस मैम। गूगल पे मिला है? नो मैम, अब से तो हम लोग कह ही रहे मैम, 4 है, 4 है। गलत आंसर है। गलत आंसर है। 5 जोन में बांटा गया है, ठीक है। मैं इतना 4 मैम था तो। क्या बोल रहे हो, बोलो को बताया मैम। बोलो बोलो। बोलो क्या बोल रहे हो, अभी कोई सोनल कुछ बोल रही थी। बताओ। राजस्थान, यही उत्तर सब होता है, प्रदेश, गूगल का इंफॉर्मेशन निकाल के बताने से यही होता है। पूर्व, चलो, यहाँ पे 5 जोन में, या ध्यान से सुनो है क्या ऑर्डिनल स्केल में। तो ऑर्डिनल स्केल में डिवाइड जब किया गया तो 4-5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। टोटल एरिया को 5 सेक्शन में जनरली डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम केस में ये एक और सेक्शन बोला जा सकता है, लेकिन है 5।
अब इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है उसको भूकंप जोन 5 में रखा गया है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया को। उसके बाद भूकंप जोन 4 आता है, देन 3, देन 2, देन 1। 1 जो है वो बहुत ही ज्यादा शांत जगह है, वहां पे ज्यादा भूकंप का खतरा नहीं है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, आपका ये जो डिवीजन हुआ ऑर्डिनल स्केल पे कैसे हुआ समझो। अगर भूकंप का इंटेंसिटी, जो भी आपका अर्थक्वेक देखते हो, उसका इंटेंसिटी अगर कम होता है तो उस हिसाब से उसको लो जोन में रखा गया है, मतलब फर्स्ट स्केल में रखा गया है। सेकेंड जोन में चले जाओ, उससे थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होगा। उससे थर्ड जोन में जाओगे, एवरेज होता है। फोर्थ में मोस्ट डेंजरस से थोड़ा कम होता है, और फिफ्थ जोन जो है वो सबसे डेंजरस जोन है अर्थक्वेक का। ठीक है, पटना भूकंप जोन 4 में आता है। फिफ्थ पोजीशन में जो आया, फिफ्थ है वो सबसे ज्यादा आपका हिमालय रीजन आता है, उसमें 4 में पटना आता है। 3 में और पीछे चले जाओ तो उससे कम होता चला जाएगा, 3 to 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रिएक्टर स्केल पे इंटेंसिटी, जो एरिया है जहां पे भूकंप आने वाला है या फिर अर्थक्वेक का जो भी इंटेंसिटी होगा, उसके हिसाब से 4-5 सेक्शन में उसको बांट दिया गया है। अब ये सेक्शन जो होगा जहां पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आएगा, या फिर उसके पास ज्यादा जो अर्थ क्या कहा जाए, जो जियोग्राफिकल कंपोजिशन के हिसाब से अर्थ के अंदर का पार्ट जिसमें बहुत ज्यादा लावा और लिक्विड फॉर्म में है मेटल्स, उस एरिया को ज्यादा सेंसिटिव बताया गया है। ये 2-4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्राइटेरिया पढ़े हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट आने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? 60%। 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। 60% से ऊपर जिसका आया, 60% क्या होगा, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल नंबर मिलेगा। लेकिन 60% से जो जिसका ज्यादा मार्क्स आया वो फर्स्ट डिवीजन आ गया। सेकेंड डिवीजन के लिए क्या सेक्शन है, याद है? 45 to 60। सो 45 to 60 के रेंज में जो भी आएगा उसका सेकेंड क्लास आएगा। मतलब नंबर्स एक्सप्रेस क्या हो रहा है, 45 to 60 का रेंज अगर आपका मार्क्स का होता है, देन यू आर इन सेकेंड क्लास। थर्ड क्लास में क्या हो जाएगा, 33 to 45। ये सेक्शन जो होगा वो क्या बता रहा है, थर्ड क्लास में आए हैं। उससे कम जिसका आया है वो फेल है, यही होता है। तो आपने क्या किया, 4-5 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। सो 0 से लेके 33% जो है वो क्या है, फेल सेक्शन। 33 to 45 में जो चला गया वो क्या है, सेकेंड क्लास, सॉरी थर्ड क्लास। 45 to 60 में जो गया वो थर्ड क्लास, और उसके बाद जो जा रहा है वो क्या हो गया, फर्स्ट क्लास हुआ ना। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड वे में इतने सेक्शन को, इस पार्ट को, इस पॉइंट को बता दिया गया, बिलो दिस आप इस क्लास में है, बिलो दैट इस क्लास में है। वही भूकंप जोन वाला एरिया भी है। अब अगर मान लो कुछ को हम ऐसे डिवाइड कर दे, जैसे मान लो आप सपोज आप बहुत खुश है, ठीक है, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो सपोज आप खुश है या नहीं ये पूछा गया, यस और नो ये आंसर दोगे? आर यू हैप्पी, आइदर यस और नो, यही आंसर बोलेंगे, है या नहीं ये बताओ पहले तुम लोग सब। यस मैम। यही आंसर होगा। अगर आप बोल देते हैं नहीं तो बात खत्म। ठीक है, खुश नहीं है मतलब दुखी है, छोड़ दो, बात ही खत्म हो गई। हम खुश है या नहीं हम ये मेजर देख रहे हैं। अब अगर खुश है तो हम इसको मेजर करना चाहते हैं, कितने खुश हैं। तो अब 3-4 क्राइटेरिया डिवाइड कर दो, कर सकते हैं। थोड़ा खुश बोला, इसी को 4-5 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप एग्री करते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री बोला जा सकता है। सो डिसएग्री हो जाएंगे, पहले तो डिसएग्री है, नहीं पता, एकदम हम एग्री करते ही नहीं है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली डिसएग्री भी बोला जा सकता है,
एग्री भी बोला जा सकता है, स्ट्रांगली एग्री भी बोला जा सकता है, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री भी बोला जा सकता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, 3-4 सेक्शन डिवाइड किया गया। सिमिलरली हैप्पीनेस वाला क्राइटेरिया भी हो गया। बताओ, यहाँ पे जब आप डिवीजन इस तरह से करेंगे ऑर्डर्ड वे में, तब जो होगा वो ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है। समझ गए? रोल नंबर वाला टर्म भी ऑर्डिनल नंबर में किया जा सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक होल्डर की बात करते हैं तो वो भी ऑर्डिनल नंबर होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड वे ऑफ अरेंजमेंट में हाईएस्ट रैंक जिसका हाईएस्ट आया मार्क्स, वो फर्स्ट रैंक गेन कर रहा है, तो वो 1 रैंक वाला केस आ जाता है। मतलब ऑर्डिनल नंबर में टॉप मोस्ट पोजीशन पे वो आएगा, सेकंड रैंकर उसके बाद आ रहा है, थर्ड रैंकर उसके बाद आ रहा है। अगर तुम 1 बोलते हो, सपोज 1 नंबर, सपोज 1 अगर बोलते हो तो उस नंबर को आप कार्डिनल नंबर बोल सकते हैं, मैथमेटिकल नंबर है वो। लेकिन अगर फर्स्ट बोलते हो क्लास में तो क्या हो गया, वो ऑर्डिनल नंबर हो गया। क्लास में सेकंड पोजीशन आया है, देन दैट इज सेकंड पोजीशन एंड दैट इज ऑर्डिनल नंबर। लेकिन अगर 2 बोलते हो तो वो नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड बोलते हैं तो वो ऑर्डिनल नंबर है। 3 बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर। 4 बोलते हैं कार्डिनल नंबर, फोर्थ पोजीशन बोल देते हैं तो ऑर्डिनल नंबर। समझ आ रहा है इस चीज का डिफरेंस? कार्डिनल नंबर क्या है, ऑर्डिनल नंबर क्या है? 10th पोजीशन इज ऑर्डिनल नंबर, 10 नंबर इज नंबर, ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर। और एग्जांपल दो कुछ कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर का कुछ एग्जांपल दो। बताओ जल्दी। आदित्य 11th people, क्या बोल रहे हो? 11th people, 11th पीपल मतलब 11th पीपल इन लाइन, ऑर्डिनल नंबर में वो लगा है, लाइन से खड़ा है, उसमें जो 11th पर्सन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड की बात करें तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए? तो कितना एग्री करते हैं? पहले तो एग्री करते हैं या नहीं? तो एग्री में क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि हमको ये होना चाहिए और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे केस में बस एग्री कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितना होना चाहिए, क्या है मुझे नहीं मालूम, बस ठीक है एग्री कर रहे हैं। दूसरे केस में हमको कोई मतलब नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम हो ना हो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। ये भी बोला जा सकता है, ये भी एटीट्यूड हो सकता है लोगों का, हो सकता है या नहीं हो सकता है? दूसरे केस में हम पहले क्या था, स्ट्रांगली एग्री, देन एग्री पे आए, देन न्यूट्रल पोजीशन पे, फिर क्या होगा, डिसएग्री हो जाएगा होगा। उसके बाद क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्री, हमको मेरे हिसाब से हम इसको पहले तो डिसएग्री कर रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल ही डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अलग अलग एटीट्यूड को मेजरमेंट, क्वालिटेटिव टर्म पढ़े थे ना हम लोग, क्वालिटेटिव टर्म को नंबर में हमेशा नहीं काउंट किया जा सकता है। एग्री कर रहे हो, ठीक है एग्री कर रहे हो, एक स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, एक न्यूट्रल है, एक डिसएग्री कर रहा है, और एक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है। ये 5 तरह का एटीट्यूड मेजरमेंट हो गया ऑर्डिनल स्केल में। बताइए हुआ या नहीं हुआ? अब ये हेल्पफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है आदित्य? यस मैम, हो सकता है बिल्कुल। तो जब क्वालिटेटिव टर्म हम लोग पढ़ते हैं तो ऑर्डिनल स्केल ज्यादा
हेल्पफुल होता है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव स्केल, क्योंकि एटीट्यूड को मेजर करने के लिए, क्वालिटी टर्म को मेजर करने के लिए हमेशा क्वांटिटी वाला केस नहीं आता। एग्री कर रहे हैं तो कितना एग्री कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का होता है ना, चलो मेरे हिसाब से इतना ठीक है, कुछ लोगों का होता है नहीं और अच्छा होना चाहिए, हो सकता है ना। कुछ के हिसाब से बहुत बेनिफिट हो रहा है, कुछ के हिसाब से बस ठीक ठाक हो रहा है, कुछ के हिसाब से हम लॉस में ही जा रहे हैं। तो वहां पे जो पर्सन्स का एटीट्यूड है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, वो हमें ज्यादा मिलेगा व्हेन वी आर यूजिंग ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, और कुछ एग्जांपल बता सकते हो तुम लोग? बताओ। नहीं, कोई एग्जांपल नहीं है, समझ में आ रहा है। सोनल, यस मैम। कुछ एग्जांपल बताइए। ऑर्डिनल स्केल का कुछ भी एग्जांपल, और जिस तरह से हम क्राइटेरिया डिवाइड की वजह से कुछ और भी समझ में आ रहा है, बताओ कुछ। तुम लोग सोचते ही नहीं हो, कुछ नहीं सोचते हो, सोचते ही नहीं हो। मैम मैम hundreds of car in a garage. 100 Hundreds of cars in garage. hundreds of cars Yeah. in a garage, Yes ma'am. तो ऑर्डर्ड वे में अरेंज है वो। चलो Yeah. ठीक है, और कुछ ये एटीट्यूड मेजरमेंट वाला बोलो ना, जैसे एग्री डिसएग्री वाला केस चल रहा है, उसमें कोई एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ। आयुषी, आयुषी, सबका हम अटेंडेंस का बताते हैं। अच्छा एक तरीका ढूंढ लो। अनुराग, ऑर्डिनल सेल का एग्जांपल बताओ कुछ। सब पता नहीं बैठ के कर क्या रहे हो। कैमरा ऑन करो तो सब लोग। कैमरा ऑन करिए। भास्कर, ऑर्डिनल स्केल का एग्जांपल दीजिए तो। हम दे मैम। जो सीरीज हाँ वाइज होगा दीजिए। मैम वही ना, हाँ जो क्या सीरीज होगा? वाइज होगा, क्या होगा? ऑर्डर वे में होगा मैम। हाँ तो ऑर्डर्ड वे का कुछ एग्जांपल के साथ बताओ ना।
जैसे मैम मूवी भी टेलीकास्ट होता है मैम, ऑर्डर वाइज होता है। मूवी टेलीकास्ट ऑर्डर वाइज होता है? यस मैम। अब किस तरह का ऑर्डर होता है? टेलीविजन पे मैम। टेलीविजन मूवी पे टेलीकास्ट में मूवी रेटिंग। रेटिंग भी ऑर्डर्ड में? अच्छा, रेटिंग होता है ऑर्डर्ड, ठीक है। और कुछ? जो भी सीरियल देता है वो ऑर्डर्ड वे में देता है, पहले ये देगा बाद में ये देगा, ये सब समझाओगे तुम हमको? दिमाग लगाओगे ज्यादा? रिसर्च करने बोल रहे हैं तो रिसर्च का मतलब एटीट्यूड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हमको सीरियल टेलीकास्ट करवा रहे हैं, बैठ के टीवी सीरियल देखते रहो तुम लोग। सीक्वेंस में न्यूज आएगा, पहले ये न्यूज आएगा, फिर फ्लैशबैक में जाएगा, बुलेटिन फिर मैम। ये होगा। तुम ये मैम का बुलेटिन। एग्जाम्पल दो। हाँ बोलो। बुलेटिन मैम, जो न्यूज हाँ, वही बुलेटिन वही आता बात है। बोल रहे हैं, सीक्वेंसली टॉप 10 न्यूज, तो 10 नंबर पे ये है, 8 नंबर पे ये है, ऑर्डिनल नंबर। रिसर्च की टॉप बात कर रहे हैं तो रिसर्च 10 रिलेटेड बात करो पर्सन ना। इन हाँ, इंडिया। क्या? टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। रिचेस्ट हाँ पर्सन इन इंडिया। हाँ, तो ये सब तो ठीक मैम है। इसी का एग्जांपल हुआ ना मैम। हाँ, तो ये ऑर्डिनल हुआ, ठीक है। क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर। हम सब ठीक है, आपने जो एग्जाम्पल दिया चलेगा। मुझे ये बताइए, जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं एंड वी आर मेजरिंग द क्वालिटी एटीट्यूड, एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्वालिटी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसा एग्जाम्पल क्यों लेके आ रहे हैं बच्चों वाला? पहले हम खाना खाएंगे, सुबह में पहले उठेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, नहीं सॉरी, तैयार होंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर आएंगे, फिर ये करेंगे, ये कोई ऑर्डिनल वे पे करते हैं, ये सीक्वेंशली ही होता है। ये बट एग्जांपल कौन वो दे दिया मैम? अलग से भी एग्जाम्पल हो सकता है ऑर्डिनल, मैम। हाँ ठीक है, ऑर्डिनल नंबर का एग्जाम्पल दे दिए, काम खत्म हो गया तुम्हारा, है ना? मैम ये वाला एग्जांपल कौन दिया मैम कि सुबह आएंगे ब्रश करेंगे? हाँ, तो वही बात, तो ये टीवी सीरियल वाला वही ना था। पहले ये सीरियल देगा तो इसके बाद ये देगा, तो इसके बाद क्या क्या, पता नहीं क्या क्या सीरियल जो भी देता है, जो भी, तो वही एग्जाम्पल दोगे। रिसर्च का बात कर रहे हो तो रिसर्च वाला टाइप का दो ना। क्लास 4 के बच्चा वाला एग्जाम्पल दोगे तो कैसे चलेगा? एटीट्यूड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, नहीं लगता, यूज ही नहीं करते हैं, न्यूट्रल है, बिल्कुल ही बुरा लगता है, ये सब टर्म क्या हुआ? एटीट्यूड मेजरमेंट हुआ यहाँ पे? मैम बोलो। या हाँ, फिर मूवी का कलेक्शन मैम। मूवी का कलेक्शन। हाँ मैम, कौन मूवी कितना कमाई। हाँ ठीक, हो गया, ऑर्डर्ड वे में जाएगा। टॉप 10 रेटेड मूवी। कौन हाँ मूवी कितना कमाई? क्या बात है। हाँ, कितना अच्छा वोकेबुलरी का कलेक्शन है तुम्हारे पास, मैम क्या कौन बात। मूवी कितना कमा रहा है वो तो पता चलेगा ना मैम। हाँ तो चलेगा, ठीक है। बॉक्स ऑफिस में किसका क्या रिस्पॉन्स है ये बताना चाह रहे हैं आप, यही बोल रहे हैं ना? मैम Yes, मैम पर तो डे रेटिंग में आ गया ना कितना मैम। अर्न कर रहा है। हाँ तो ठीक है, ऑर्डिनरी वे में हो गया। हम एटीट्यूड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं भास्कर। एटीट्यूड को कैसे मेजर कर सकते हैं? हाँ, अब बिट्टू का क्वेश्चन आया है, एकदम सही। एटीट्यूड को कैसे मेजर करोगे बताओ जरा। पूरे क्वालिटेटिव टेक्निक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, कोई एक मूवी बताइए, कोई मूवी बताइए अभी, क्या कुछ भी है? 3 इडियट, चलो वही केजीएफ। ले लेते हैं। केजीएफ मैम, इडियट से केजीएफ 2। हाँ ठीक है, जो भी है। 3 इडियट हम ले लिए, 3 इडियट हमको दिख रहा है इसलिए। चलो, यहाँ पे अगर हम ये एग्जाम्पल दे दें कि ये मूवी आपको कैसी लगी, तो क्या ऑप्शन आएगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत ही खराब था, न्यूट्रल है, ठीक है, बस। पता नहीं क्या एक्सीलेंट है बकवास मैम। मैम। हाँ, तो अब ये रेटिंग हुआ। एटीट्यूड मतलब कैसा लगा ये बताना, क्या वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आंसर देंगे। तो इसको 3-4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया ना। हाँ बोलो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, ठीक है, तो अच्छा बोलेंगे। ये क्या सेगमेंटेशन हुआ ना यहाँ पे? इंग्लिश। आप उसको नंबर दे रहे हो, 5 स्टार जो रेटिंग देते हो। बहुत अच्छा था तो 5 स्टार, बहुत खराब था तो 1 स्टार, करते हैं ना। तो जी एटीट्यूड मैम। मेजरमेंट हुआ ना, यही पढ़े थे ना बिट्टू जी। जी? जब आप यही पढ़े थे तो अब अभी ये सवाल कहाँ से आया कि हम एटीट्यूड को कैसे मेजर करेंगे?
बताओ कैसे मेजर करेंगे? कर रहे हैं ना, कर सकते हैं ना? उसी को नंबर दे दो, स्टार म्यूटेड हो, स्टार अकॉर्डिंग को। टू हाँ, परफॉर्मेंस। तो 1 स्टार, वेरी बैड, बैड डालते हैं ना, न्यूट्रल, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ये सब सेक्शन जो दे रहे हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। और ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है व्हेन वी आर स्टडिंग क्वालिटेटिव मेथड या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च की जब बात करते हो। लोगों का जैसे देखो, लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हुआ है आफ्टर कोविड, हुआ है या नहीं हुआ है? आपको ये इफेक्ट दिखता होगा, अभी दिखता है? कुछ तो चेंज हुआ ही होगा ना, दिखा है या नहीं दिखा है? यस मैम, बहुत चेंज हो गया ये मैम। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इसको देखेंगे कि आपको ये कैसे अफेक्ट किया, तो सब लोग अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बताएंगे। पॉजिटिवली अफेक्ट किया है, नेगेटिवली किया है, उसका उससे कुछ क्या कहा जाए, कुछ अच्छा चीज सीखे उससे, आपका कुछ पॉजिटिव मतलब ये हेल्थ कंडीशन सुधरा है नहीं है, ये चीज होगा ना। कुछ पॉजिटिव चेंज आया होगा उसकी वजह से, कुछ नेगेटिव चेंज आया हो इसी की वजह से, तो वो आपको कैसे अफेक्ट किया ये पूछ सकते हैं, उसका आंसर मिल जाएगा। यही एटीट्यूड मेजरमेंट होता है, समझ आया? जी मैम। एटीट्यूड मेजरमेंट ही फीडबैक में जो स्टार स्टार रेटिंग करते हो ना, वही एटीट्यूड मेजरमेंट बताता है। तुम कितना पसंद कर रहे हो, 5 स्टार क्यों दे रहे हो? तुमको बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, बहुत सही है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम 5 स्टार दे रहे हो। तुमको नहीं अच्छा लगा तो 1 स्टार। नहीं, कभी कभी ऐसा भी इंटेंशन आता है कि इसमें नेगेटिव देने का भी कोई ऑप्शन होता तो वो भी दे देते, आता है। सो दैट इज यस शोइंग योर मैम, इन एटीट्यूड। वर्ड्स। हाँ, शो योर एक्सपीरियंस इन वर्ड्स, जो मन में है लिख दीजिए। तो ये चीज जब आता है तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड ही मेजर हो रहा है, आपका ओपिनियन ही रेटेड हो रहा है। ठीक है, समझ गए सोनल? क्लियर है? यस मैम। मैम यही, हाँ बोलो। मैम जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम लोग को क्या राय है उसके नीचे जैसे लिख देते हैं। ठीक है, वो ना यही चीज आप स्टार्ट में अब वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हो, तो उसको एनालाइज करने के लिए उसको थोड़ा सोचना समझना पड़ता है ना? क्योंकि वर्ड्स में वो पॉजिटिव लिखा है, क्या है, पढ़ेगा फिर करेगा। लेकिन अगर स्टार स्टार जो आ जाता है रेटिंग वाला, उसके हिसाब से तुम अगर रेट करते हो उसको, तो उसके लिए वो एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। इतने लोगों ने 5 स्टार दिया, इतने लोगों ने 4 स्टार दिया, इतने लोगों ने 3 स्टार दिया है, हो सकता है। अब उससे पता चल जाएगा ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोगों ने 5 स्टार दिया है। ये ओपिनियन दे पाना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब तुम वर्ड्स में सबसे बोला जाए, स्टार वाला जो है फीडबैक वो रिव्यू नहीं लिया जाए, सबको वर्ड्स में ही बोला जाए, उस वर्ड्स को पढ़ के उससे इंफॉर्मेशन निकालना, फिर एनालाइज करके अपना डेटा रिलीज करना, ये ज्यादा टाइम टेकिंग है, ये बायस्ड हो सकता है बायस्ड, क्योंकि ये Yes, ma'am. कस्टमर लिखा है तो एनालाइज करके तुम बता रहे हो, और जो स्टार दिया गया है वो कस्टमर खुद ने दिया है, तो वहां पे बायसनेस नहीं होगा। समझ आया एटीट्यूड मेजरमेंट? जी यस मैम। जी, यही है ऑर्डिनल मेजरमेंट। एटीट्यूड के लिए सबसे सही तरीका होता है जहां पे क्वालिटेटिव क्वेश्चंस की आप बात करते हैं। ठीक है, चल ठीक है, हम अब ना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे फिर। डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सैंपल्स, सैंपल, क्लस्टर सैंपल, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जितने भी सैम्पलिंग्स है उसका एक एग्जाम्पल, और सारे सर्वे का जो भी टाइप ऑफ सर्वे है उसमें से किसी एक पे आप प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन कल करेंगे, मैम अगले क्लास में मैम। कल नहीं तो फिर सैटरडे को। ठीक है, जी मैम। सैटरडे को कर लोगे? सैटरडे को करो। जी। टाइम हम एक हफ्ते पहले दिए थे, बहुत टाइम हो गया, बट पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, ओके मैम। पीपीटी चलो, प्रेजेंटेशन। हाँ पीपीटी प्रेजेंटेशन। ओके। एक ही सर्वे है तुम्हारा तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक कोई सर्वे लीजिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का सारा कंटेंट, सर्टिफाइड का सारा कंटेंट। चलो ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर तुम भी करोगे।
सर्च मैम करोगे पेयर देखोगे में दो दो लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप वाइज ना मैम। दो का मैक्सिमम 2 लोगों का ग्रुप बनेगा, 2 से ज्यादा का नहीं बनेगा, तुम्हारे क्लास में लोग भी बहुत कम है। चलो ठीक है, ओके। ओके क्लास में मैम। चलो।